ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कि भाई हॉरेस ग्रेनबर्ग नाम का एक चोर है। करीबन 50 साल उसके हो चुके हैं, वो बड़ा बुजुर्ग है। और उसने अपनी लाइफ में हमेशा साल में एक बार चोरी की है। वो एक बार जब भी चोरी करता है तब पूरे साल भर चले उसी तरह का उसका जिसको बोलते हैं ना मैनेजमेंट है। वो छोटा बहुत बड़ा काम कर लेता है, ताले बनाने का काम भी करता है। उसका बचपन से लेकर बुढ़ापे, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का ये जो टाइम है इसी चीज में बीता है। तो वो अपने काम में बहुत मास्टर है। उसने खास करके एक जो फैमिली है, स्ट्रेंज फैमिली है, वहां पे चोरी करने का प्लान बनाया था। उसने बहुत महीने से उस पर स्टडी कर रहा था। उसके घर के कुत्ते का नाम भी जान लिया था, राइट। वो कब बाहर जा रहे आ रहे, उनके नौकर किस समय पे बाहर जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो उन ये सारा का सारा उसने स्टडी किया। उसके बाद उस घर के अंदर वो चोरी करने के लिए एंटर होता है उसको। लेकिन फ्लावर से एलर्जी जिसको आप बोलते हो, एलर्जिक फीवर होता है, स्नीजिंग होती है, राइट। खास करके उसको फ्लावर से बिल्कुल स्नीज ज्यादा हो रही है। यहाँ पे इतनी बात हमने समझी। उसके बाद क्या होता है कि वो घर के अंदर घुसता है। पहले कुत्ते को मिल रहा है, राइट, शैरी जो उसका नाम है। उस कुत्ते के पास जाकर उसके नाम से बुलाता है ताकि उसको लगे कि नहीं, ठीक है, ये मुझे पहचानता है। फिर धीरे धीरे वो आगे और बढ़ रहा है। फिर वो जो सिक्योरिटी कैमरे का वायर है वो कट कर देता है। जैसे ही टेलीफोन का वायर सिक्योरिटी कैमरे का वायर कट कर देता है, वो वापिस उस रूम में जाता है जहां पे एक पेंटिंग के पीछे सेफ छुपा के रखी है, जिसके अंदर उतने पैसे होंगे जो साल भर चलेंगे। और उसको जो नई बुक्स आने वाली है जुलाई के मंथ के अंदर, ऑटम मंथ के बाद, राइट, तो उस बुक को खरीदने के लिए भी पैसे उसके पास मिल जाएंगे। और फिर भी कुछ पैसे बचेंगे जो बाकी के ईयर उसके लिए काम करेंगे, उसको मदद करेंगे। जैसे ही वो वापिस उस रूम में आता है जहाँ पे सेफ है, अचानक से उसकी जो स्निफिंग है उस फ्लावर की वजह से बढ़ जाती है। और ऊपर के कमरे से किसी की आवाज आती है कि भाई कौन है, आपको हाई फीवर है या कुछ और है। तो अचानक से हॉरेस बोल देता है कि भाई मुझे हाई फीवर है। तो लेडी ने नीचे आते आते, स्टेयरकेस से नीचे आते आते उसने कहा कि भाई आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस तरह से अब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। उन बातचीत का नमूना हमने देखा। और आखिर में जो वुमन है, वो वुमन चाहती है कि ये जो हॉरेस है, ऐसे लोग जो सोसाइटी को थ्रेटन करते हैं, दैट उनको पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए ताकि और किसी का घर रॉब न हो। डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें हमने अब तक डिस्कस की हुई है। यहां से हम स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही उस वुमन ने हॉरेस को कहा कि आप जैसे लोग सोसाइटी के लिए थ्रेट हो, सोसाइटी को आप जैसे लोगों से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो हॉरेस ने हंस दिया। हॉरेस स्माइल, हंसा। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम हाउस दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं उनके वहां से ही कुछ पैसे चुराता हूं जिनके पास ढेर सारा पैसा हो। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन। और मैं इसलिए चुराता हूं कि मेरे पास उसके ब्याजबी कारण है, दैट प्रॉपर रीजन है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। खास करके मुझे पकड़े जाने और जेल में जाने में सबसे बड़ी नफरत है। सी लाफ्ड। अब वो जो वुमन है, राइट, वो करीबन 25 साल की है, वो हंस दी। एंड ही बेग्ड। और इसने फिर से उससे बेगिंग की, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर। शायद उसको लग रहा है कि वे अब हॉरेस को उसने पकड़ लिया है, शायद वो छोड़ भी दे। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। मुझे आपसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। और मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो और मैं लाइफ में आगे फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट। और मैं वाकई में ये काम नहीं ही करूंगा। शी वॉज साइलेंट। वो चुप हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली। वो उसको ध्यान से देखने लगी। देन शी सेड। उस वुमन ने हॉरेस को कहा,
if you are really afraid of going to prison, aren't you? आप वाकई में जेल जाने से डर रहे हो क्या? नहीं डर रहे हो आप? अब डियर स्टूडेंट, ये आरंट यू है, ये वन ऑफ द क्वेश्चन टैग, ये ट्रांसफॉर्मेशन नाम के ग्रामर टॉपिक के अंदर आ सकता है, राइट? शी केम ओवर टू हिम, वो शेकिंग हर हेड, वो उसका हेड यूं करके शेक करते हुए फॉरेस्ट के नजदीक जाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा जो आदमी गलत काम करते हैं उसके प्रति लाइकिंग पैदा होती है, क्रिएट होती है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल में से एक सिल्वर बॉक्स निकाला। एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने उस सिल्वर बॉक्स में से, चांदी के बक्से में से यूं ओपन करके उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस eager to please her and seeing that she might help him, अब हॉरेस वो उसको मदद करने के लिए वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे, राइट? took off his gloves, अब हॉरेस ने अपने हाथ में से अपने ग्लव्स निकाले। and gave her his cigarette lighter, और उसको यानी उस वुमन को हॉरेस ने एक लाइटर दिया, यानी सिगरेट को जलाने के लिए। You will let me go, he held the lighter towards her, अब हॉरेस ने उसकी और सिगरेट जो पीती है वहां पे मुंह में डाली है, वहां पे लाइटर लगाते हुए, जलाते हुए हॉरेस ने कहा कि तुम मुझे यहां से जाने दोगी। अब ये जो चीज है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो ईगरनेस की वजह से पूछ रहा है वो कि तुम मुझे यहां से जाने दोगी, तो आंसर मिला सामने से यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, अगर आप मेरे लिए काम, तो वुमन ने यहाँ पे कंडीशन रखी कि तो भाई तुम मेरे लिए अगर काम करोगे तो मैं आपको जाने दूंगी, क्यों नहीं जाने दूंगी? एनीथिंग यू से, तो हर्ष ने कहा तुम जो भी कहो मैं आपके लिए करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लंदन जा रहे थे, अब ये वुमन बोल रही है, बिफोर वी लेफ्ट टू लंदन, हम लंदन के लिए जा रहे थे, तब उससे पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, मैं चाहती थी, मेरे हस्बैंड से मैंने कहा था कि मेरी ये ज्वेलरी है वो बैंक के अंदर आप जमा करवा के आओ, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, मैं यहाँ पे ही उसको सेफ यानी अलमारी के अंदर ही भूल गई, छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं आप चाहती हूँ कि उस एक आज की रात की जो पार्टी है उसके अंदर मैं पहनूं। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट मैं उसी के चक्कर में यहाँ पे नीचे आई थी और मैंने देखा कि आप उसको रॉब कर रहे हो। हॉरेस स्माइल, हॉरेस ने धीरे से हंस दिया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? अब यहाँ पे बट का मायना क्या लेना है? बट के बाद स्टेटमेंट आता है, तो डियर स्टूडेंट जब भी बट के बाद आधा स्टेटमेंट होता है तो नेगेटिव स्टेटमेंट ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जैसे ही उस वुमन ने कहा कि आई केम टू गेट देम और दोज ऑर्नामेंट टू वेयर फॉर द पार्टी, आई फॉरगॉट द नंबर ऑफ द सेफ, मतलब जो अलमारी है उसका नंबर भूल गई हूँ। तो लेडी ने रिप्लाई किया, हाँ वैसे ही, रिप्लाइड द यंग लेडी, just leave it to me and you will have them within an hour, मेरे पे छोड़ दो, मैं ये गहने निकाल के आपको दे दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे आपकी ये जो सेफ है उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आप चिंता मत कीजिए। माय हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं आने वाले, एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और उसी टाइम तक, एक महीने तक मैं अपनी जो सेफ है वो रिपेयर करवा लूंगी। अब यहाँ पे एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, एक घंटे के भीतर हॉरेस ने दरवाजा खोल लिया। गिवन हर द ज्वेल, और सारे के सारे ज्वेलरी उस यंग लेडी को दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से हॉरेस चला गया। फॉर 2 days he kept his promise to the kind of young lady, और काइंड एंड यंग लेडी, और 2 दिन तक हॉरेस ने उस यंग लेडी को जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस का पालन 2 दिन तक किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन सुबह, however he thought of the books he wanted
and he knew he would have to look for another safe. उसको बुक चाहिए थी, तो उस बुक को खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए उसको सेफ खोजना पड़ेगा, दूसरा जो सेफ है अलमारी है तोड़नी पड़ेगी. बट sorry, but he never got the chance to being his plan. लेकिन अब जो दूसरा प्लान वो बना रहा है, उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं बचा था. By noon, a policeman had arrested him for the jewelry robbery at Shutover Grange. Shutover Grange के घर के अंदर ज्वेलरी की रॉबरी करने के लिए उसको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves. उसने ग्लव्स निकाल दिए थे उस लेडी से बात करते करते, तो उसके फिंगरप्रिंट वहां पे सेफ पे थे. For he had opened the safe without gloves. Were all over the room, खास करके पूरे के पूरे रूम में भी थे. And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और कोई उस पे बिलीव करने को तैयार नहीं था कि उसी घर की जो ऑनर है उसकी पत्नी ने मुझे ये सेफ ओपन करने के लिए कहा था. वो उसकी बात कोई नहीं मानता. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60. उस घर की जो ऑनर है उसकी वाइफ अब ग्रे कपड़े पे मतलब ग्रे कलर के हेयर थी, मतलब बुजुर्ग थी. That sharp-tongued woman of 60, उसके मुंह के दांत नहीं थे. That उसकी जो टंग थी वो बिल्कुल सी यूं चेहरा अंदर चला गया था. 60 साल की थी. Said that the story was nonsense. ये जो चोर है यानी हॉरेस है, ये जो भी बात कर रहा है बिल्कुल नॉनसेंस है, खराब है. Horace is now the assistant librarian in the prison. अब प्रिजनमेंट के अंदर मतलब जेल के अंदर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैसियत से वहां जेल में काम कर रहा है. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. खास कायम जब भी वो लाइब्रेरी के अंदर बैठा होता है तब हॉरेस उस लेडी को यानी 25 साल की वुमन को ही याद करा कि कितनी चालाक थी, किस तरह से वो काम कर रही थी, उसी का धंधा कर रही थी, मतलब चोरी का धंधा कर रही थी, उसी के बारे में उसको याद आ रहा. एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने हॉरेस को ट्रिक्ट किया मतलब उसके साथ छेतरपिंडी आप कह सकते हो, वो किया. He gets very very angry when anyone talks about honor among the thieves. जब भी हॉरेस के साथ अगर कोई व्यक्ति यानी जेल में अगर कोई दूसरा चोर ऐसा बोले कि भाई चोरों के बीच में भी एक ऑनर यानी गर्व होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तब यहाँ पे हॉरेस उन लोगों पे गुस्सा करता है क्योंकि एक चोर ने दूसरे चोर को बिट्रे किया है. डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी. आपकी ज्यादातर सप्लीमेंट्री रीडर की स्टोरी बहुत अच्छी है, बट आप इससे अच्छे से पढ़ना, समझना, याद रखना और कंटिन्यूअसली रीडिंग करना. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ.